आम आदमी पार्टी जो लगातार वादा और दावा कर रही है उसकी पड़ताल करने अब बीजेपी गलियारों, झुग्गियों और मोहल्लों में उतर आई है। ये देखिए, इस वक्त मैं पड़पड़गंज के आराम बाग में मौजूद हूँ, लेकिन विडंबना देखिए, इसका नाम आराम बाग जरूर है लेकिन इस इलाके की हालात आपको यहाँ तस्वीरें बताएंगी किस तरीके से लोग किस तरीके के हालात में रहने का मजबूर है। पानी ऐसे ड्राम तो छोटे छोटे बर्तनों में, कनस्तरों में प्लास्टिक के भर के लोगों को रखना पड़ रहा है और इतनी रात में इतनी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ना पीने का पानी है और ना ही रहने का अच्छे से कोई जगह। अब जरा देखिए तस्वीरों में तो आपको नजर आएगा यहाँ पर किस तरीके से लोग इस इलाके में रह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि केवल नाम इस इलाके का आराम बाग है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जिंदगी में आराम बिल्कुल नहीं। और ऐसे में आप दिल्ली बीजेपी और बीजेपी जो है इस तरीके से झुग्गियों में आई है, झुग्गियों में आकर यहाँ लोगों की स्थिति क्या दिक्कतें हैं उस पर पड़ताल करिए और साथ ही साथ बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें इन चीजों को जोड़ना, झुग्गियों में लोगों को क्या दिक्कतें हैं इस पर काम करने के लिए भी आपको तमाम जो नेता हैं वो यहाँ आपको झुग्गियों में नजर आएंगे। जरा मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ यहाँ पर, तो मेरे साथ अब जरा यहाँ पर आइए। तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। इन झुग्गियों में आकर यहाँ के लोगों के साथ बैठकर यहाँ लोगों के बीच में बातचीत कर कर उनकी परेशानियों को समझना और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो लगातार वादा कर रही है कि हमने झुग्गियों को इस तरीके से बदल दिया, लोगों को ये मिल रहा है, तो क्या वाकई मिल रहा है कि नहीं, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब लेने के लिए ऐसे तमाम लोग जो है उतर कर आए। चलिए दुष्यंत गौतम जी से बात करते हैं। सर, कब तक रहना है आपको यहाँ पर? हम यहाँ सुबह 8 बजे तक रहेंगे यहाँ पर। हाँ। और यहाँ पर आकर हमने सबसे मिले हैं, बात की है, चर्चाएं की। और 12 साल के अंदर जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने लगातार झुग्गी वाले के वोट लेकर उनको ठगने का काम किया है, आज आप आते हुए देखेंगे पानी आज भी कहते हैं वो पानी घर के अंदर नल पहुँचाए, नल में जल पहुँचाए, पानी भर भर के लोग आ रहे हैं। माताएं बहनें सर पे ढोके पानी, दिल्ली के अंदर कैपिटल है इसके अंदर पानी लेके आ रही है। सीवर का पानी साथ साथ जो नलका एक आधा है उसमें सीवर का पानी आता है, सीवर डले भी नहीं है, कई जगह तो सीवर भी नहीं डले हैं। अच्छा, इस इलाके का नाम सर आराम बाग है, लेकिन यहाँ पर आराम क्या, जिंदगी में इतनी परेशानियां, आपने पानी की बात की, इतनी ठंड में इस तरीके से इतना रखा हुआ पानी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, क्या आपको क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे समझ आई? देखिए, यहाँ के लोग साफ साफ कह रहे हैं हमारे बच्चों के लिए ना तो स्कूल यहाँ पर कोई है, ना कोई डिस्पेंसरी है, मोहल्ला क्लिनिक खाली लूटने के लिए बंद पड़े रहते हैं, उनकी दवाइयाँ नहीं होती है, भ्रष्टाचार होता है, कोई चेकअप नहीं होता है। और आयुष्मान कार्ड, क्योंकि ये सब यूपी उत्तर प्रदेश बिहार से लोग आए हुए हैं, कह रहे हम जब बिहार जाते हैं या उत्तर प्रदेश जाते हैं वहाँ पे आयुष्मान कार्ड मिलता है, 5 लाख का फ्री इलाज कराते हैं, यहाँ पर नहीं मिलता। आज भी हमारा परिवार चलता है, जो मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम किया है उससे हमारा परिवार चलता है। और जहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है कि उनका जीवन नरक हो गया है, जबकि और तो प्रांतों में हम देखते हैं, हमने लखपति दीदियां बनाई हैं, 4 करोड़ लोगों को मकान दिया है। यहाँ पर लोगों की अनेकों अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। आज हम रात को इस रुकने का मकसद यही है, इनकी समस्याओं को सुनेंगे, इनकी परेशानियों को सुनेंगे, उसको अपने संकल्प पत्र में डालेंगे और उसको हल करने के लिए आज हम सबके साथ में हैं। अभी हम पदयात्रा भी करके आए, सबसे मिलकर भी आए लगातार। अच्छा, लगातार आम आदमी पार्टी पदयात्रा कर रही है और आगामी दिनों में, पिछले कुछ दिनों में घोषणा भी की गई कि महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा और इलेक्शन जीतने के बाद 2100 रुपए का वादा किया गया है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं महिला वोटरों को, इससे पहले भी महिलाओं के लिए तमाम यहाँ पर सुविधाएं, चाहे बस हो, इस तरीके की सुविधाएं थी, और एक दूसरी तरफ एक और ये नया जो घोषणा है, इस पर कितना असर पड़ेगा आगामी चुनाव में? 10 साल से किसने रोका था कि बहनों को 1000 रुपए नहीं दो आप सरकार में दे सकते थे। लेकिन जो पंजाब में इन्होंने किया, पंजाब में कहा हमारे बहनों के अकाउंट में भेजेंगे, आज भी 1 पैसा 1 रुपया नहीं पहुंच पाया वहां पर। खोखले वादे किए गए हैं। इन्होंने कहा, अभी मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, उन्होंने कहा मैंने स्वच्छ पानी का वादा किया था, मैं नहीं कर पाया, मैंने जमुना साहब का वादा किया था, मैं नहीं कर पाया, मैं माफी चाहता हूँ। आखिर 12 साल बाद भी आप माफी चाहते हैं? दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज हर चीज की समस्या से हम यहाँ पर जूझ रहे हैं, झुग्गीवासी जूझ रहे हैं, झुग्गीवासी का जीवन नरक बना दिया है। जबकि पूरे देश के अंदर, अभी मैंने पूछा था, इनको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, रहने की व्यवस्था मिल रही है, खाने की व्यवस्था मिल रही है, बच्चों के स्कूल मिल रहा है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित में रहती है। और यहाँ पे हालात अब देखते कैसे हालात इन्होंने बद से बदतर कर रखे हैं। और मैं इनको वादा किया है कि हम आपको फ्री बस
फ्री बस देंगे। आज केजरीवाल की जो बसें चलती है वो मोदी जी की द्वारा बैटरी बस दी गई, उसमें बहनें हमारी माताएं जाती हैं। हम 1000 बस नहीं चलाएंगे जिसमें हमारी बहन बेटी फ्री भी जाएंगे और उनको हाथ दे के रोकेंगे तो बस भी रुकेगी और उसमें बैठ भी सकते हैं। लेकिन ये नाटक और ड्रामा कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, आज हमने मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, आज भी बहनों के अकाउंट में पैसा जाता है, उनके सम्मान निधि इनको मिलती है, किसानों को सम्मान निधि देते हैं। लेकिन ये झूठ की राजनीति जो करते हैं, कब तक माफी मांगेंगे? 12 साल से माफी से देश राज्य नहीं चल पाता है। सर मतलब 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स जो है उनकी लिस्ट जारी कर दी। आज चौथी लिस्ट और आखिरी लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है जिसमें 38 लोगों के कैंडिडेट्स के नाम है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि क्योंकि भाजपा डरी हुई है, इसीलिए भाजपा की तरफ से अब तक एक भी नाम सामने नहीं आया है, ना ही उन्होंने कोई नाम सामने रखा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है चुनाव को लेकर। उनको पता नहीं है कि हम सब जगह चुनाव लड़ते हैं और हमारे कैंडिडेट भी खड़े होते हैं। घबराहट उनको हो रही है कहीं भाग ना जाए इनके कैंडिडेट, इसे जल्दी से डिक्लेयर कर दो। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, चर्चा होती है, जनता से सलाह मांगी जाती है, कार्यकर्ताओं से सलाह मांगी जाती है, उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं। हमेशा ही डिक्लेयर करते हैं, इसी प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। लेकिन उसको इस तरीके से देखना जो लगता है, साफ साफ लगता है कि उनके उम्मीदवार भागने वाले हैं, पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। सर आखिरी सवाल, यहाँ पर आप झुग्गी में आए हैं, पहाड़गंज पड़पड़गंज साइड, क्या यहाँ पर प्लान है? पहाड़गंज क्या यहाँ पर आपका रात्रि का प्लान है? क्या करना है, सुबह कब जाना है और क्या लोगों से मिलकर क्या कुछ बात करनी, क्या समझना है? एक बार आप पूरे विस्तार से रात का प्लान बता दीजिए। अभी हम यहाँ पर आए हैं, हमने एक सबसे के साथ बैठकर एक मीटिंग की है, चर्चा की है, फिर बच्चों के साथ में हमने खेले कूदे हैं और उनसे एंजॉय किया है। उसके बाद में हम मंदिर में गए, मंदिर में जाकर हमने हनुमान चालीसा और माता बहनों ने बड़ा एंजॉय उसके अंदर किया है, बड़ा अच्छा लगा है। उसके बाद हमने एक पद यात्रा भी की है, हैंड बिल पोस्ट वो जो हमारा स्टिकर है उसको लगाने का काम किया है। अभी हम जहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके रात को खाना आप यहीं खाएंगे साथ में? इनकी साथ में ही खाएंगे, बुजुर्ग के साथ में यहाँ खाना खाएंगे। अच्छा, ये खाना ही रखा हुआ है? खाना रखा हुआ है, खाना इनके साथ में खाएंगे और फिर सुबह उठेंगे, सुबह उठकर इनका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के बाद में मंदिर के अंदर जाके साफ सफाई करेंगे और उसके बाद में हम इनसे इजाजत लेंगे और उनको आश्वस्त करेंगे जो हमसे आपसे वादा करके जा रहे हैं, अज्ञात में रह रहे हैं, परिवार की तरह रह रहे हैं, उस वादे को हम सरकार आने के बाद में पूरा करेंगे। अच्छा, झुग्गियों में आने की जरूरत क्यों पड़ी इस तरीके से? रात्रि में आप लोग को इतने ठंड में आकर लोगों के बीच में आने का क्या जरूरत पड़ा है? ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनके साथ बैठकर, इनके साथ रहकर, इनकी समस्या को समझना, बात जानना, ये हमारे एक हम समर्पण भाव से, सेवा ही समर्पण भाव से जो काम करते हैं, ये हमारे संस्कृति और संस्कारों में है। ये हमसे अलग नहीं है। हम भी कभी झुग्गियों में ही रहते थे और अब भी झुग्गी जैसे में ही रहते हैं, इसलिए इनको लगे नहीं कि हम अलग हैं। हम एक साथ मिलकर एक ही परिवार के तौर पर काम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि रात्रि प्रवास के लिए तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। और ऐसा कहना है भाजपा का कि जो परेशानियां हम यहाँ लोगों के बीच सुन और समझ रहे हैं वो आगामी घोषणा पत्र में उनके समाधान को शामिल करेंगे। महिलाओं की जो दिक्कतें हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। महिला सुरक्षा और तमाम जो बड़े मुद्दे इस वक्त दिल्ली के चर्चा का विषय बने हैं, विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में उनको शामिल करके उनको हल करने का काम किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहता था। अगर वो लोकपाल बिल पास कर देते तो शायद मैं राजनीति में नहीं आता। हमने उनसे लोकपाल बिल पास करने को कहा था तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ो और खुद बिल पास करो, इसीलिए मैं राजनीति में आया। इस पर क्या क्या पास कर दिया उन्होंने? अन्ना हजारे कहाँ गए? अन्ना हजारे छोड़ के इसलिए गए, इन्होंने लोकपाल बिल पास नहीं किया। लोकपाल बिल पास करते थे तो पूरा मंत्रिमंडल जेल में ही होता। ये मुख्यमंत्री जो इतनी देरी कर दी जाने में जेल के अंदर, ये पहले ही जेल में जा चुके होते। और ये शीश महल के अंदर जो गरीबों की मेहनत की कमाई को लगाने का काम किया है, जो गरीबों के विकास में वो पैसा लगना चाहिए था, गरीबों का विकास भी हो जाता और ये शीश महल भी नहीं बनता। दूसरा सवाल, आप नेता जैस्मिन शाह की किताब आज लॉन्च हुई है, द दिल्ली मॉडल। उसकी लॉन्चिंग कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने बोला अब दिल्ली में उनकी यानी कि बीजेपी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चलती, बीजेपी की नहीं चलेगी। 2020 में उन्होंने कितना शाहीन बाग करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल और अस्पताल ने शाहीन बाग को हरा दिया। कौन से स्कूल? केजरीवाल एक स्कूल का फाउंडेशन किसी की नींव रखी हो मुझे बता दे।
हाँ, एक एक कमरे के 25-30 लाख रुपए तो लिए, भ्रष्टाचार किया है। कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल की नींव रखी हो वो बता दे मेरे को कि ये नींव रखी है। मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से और चेकअप के अंदर फ्रॉड करने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। 35 लाख के कमरे बनाए गए हैं। मुझसे पूछो कौन 35 लाख का कमरा बनाता है, क्योंकि उन्होंने शीश महल का सपना था। सेंस आलम है वो राजा है दिल्ली के, वो दिल्ली के राजा की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। और आज जिस प्रकार से उन्होंने हर केस के अंदर माफी मांग रहे हैं, यू टर्न कर रहे हैं, अब की जनता उनको यू टर्न करके ही दिखाने वाली है, जहां से आए थे वहीं पे भेजने वाली है। पहले एक बार आप इलाके की तस्वीर देखें तो यहाँ किस तरीके से छोटे छोटे मकान हैं, लोगों को सड़कों पर उतरकर बर्तन धोना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रवीश जी आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर कंटेनर्स में लोग पानी भर के रख रहे हैं। इतनी ठंड में इस ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर आने का कोई सही समय नहीं है और ऐसे में लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो घर जहाँ पर दुष्यंत जी रुके हैं वो घर अमन चौधरी का है। वो इसी इलाके में रहते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि उनके ही घर पर रुके हैं वो। आपके घर पर रुके हैं जी? तो जो आपके घर को ही क्यों चुना है यहाँ पर? जी हम यही मोहल्ले में रहते हैं इसलिए चुना। पहले से आपकी कोई बातचीत थी उनसे? नहीं, पहली बार मिल रहे हैं। अच्छा, पहली बार आज आप यहीं पर आज ही मिल रहे देखा। हैं? हाँ ठीक है, तो रात को यहीं रुकेंगे? हाँ जी, पूरी रात ये रुकेंगे। और आप लोग भी यहीं पर रहेंगे? हाँ जी, इन्हीं के साथ रहेंगे। हमारा तो सौभाग्य है। ठीक है, क्या दिक्कत है इस इलाके में? मैडम सीवर की है, पानी की बहुत ज़्यादा वो है प्रॉब्लम। मेन क्या पानी नहीं आता, फिर बेरोजगारी है यहाँ पर, कुछ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह वो काम में कभी खुलते हैं कभी नहीं खुलते, कोई ऐसा पंच। अच्छा, यहाँ पर पहले से डिसाइडेड था कि रुकना है कि अचानक से? नहीं, अचानक से आए, हमें तो पता भी नहीं। अचानक आए। तो अचानक से इसीलिए हम मतलब बस ऐसे ही बिल्कुल आपके सामने ही है जो भी है, लाइव है। ठीक है। और आप लोग यही रहते हैं क्या? जी। अच्छा, आप लोग पहले जानते हैं दुष्यंत गौतम जी को? नहीं, मैं नहीं जानता। मतलब नाम तो सुना होगा? नाम ध्यान नहीं मेरे को। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, तो अभी बातचीत हुई? हाँ, क्या बात हुई अभी? कोई समस्या है, क्या दिक्कत है, उन्होंने हमारा पूछा और अच्छा लगा कि नेता आए हैं। यहाँ तक कोई नेता ही नहीं झाँकने को तैयार, इधर ना कोई काम करने। अच्छा, आप बताइए, आप जानते थे दुष्यंत गौतम जी को पहले से? जानते थे? कैसे जानते थे? नाम सुना। अच्छा, नाम सुना है, पहले मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो अभी बातचीत हुई कुछ? नहीं, बाहर बैठा था जब सुनी थी। तब सुनी थी नाम। कुछ खाना पीना, कुछ खेलना कूदना उनके साथ हुआ? अच्छा, ठीक है। आप बताइए, आप भी यही रहते हैं? सामने रहते हैं। क्या दिक्कत है इस इलाके की? बहुत दिक्कत है। नाम क्या आपका? अच्छा, क्या दिक्कत है? भाई शिविर का है, गंदगी है, सब कुछ बहुत समस्या है। बहुत कोई समस्या है। विकास नहीं हुआ, तो वादे ही है। कुछ नहीं, बस जीतने के बाद दोबारा दिखे ही नहीं। यहाँ के विधायक जी दोबारा जीतने के बाद दिखे ही नहीं। ठीक है, 15 साल से राज करने में फायदा नहीं कोई हुआ। फायदा नहीं। आप बताइए, क्या स्थिति है यहाँ पर, जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। एक तो सीवरों को इतनी है कि सीवरों में, और जो पानी भी आता है थोड़ा बहुत जगहों पे, वो भी इतना गंदा आता गंदा है, आता सीवर का, पूछो मत। हालत इतनी आप ख़राब है। देख सकते हैं स्टॉक कर रखा है। हाँ, और बिजली की बिल की तो इतनी हालत है, क्योंकि आप जो 200 यूनिट उन्होंने बोल रखे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रखा है। अच्छा, इतना वादा करते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा होती है कि मोहल्ला क्लिनिक है, साफ सफाई है, क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि यहाँ पे तो आपकी सरकार, मतलब सरकार भी आपकी और विधायक भी उनके ही हैं। नहीं, ये तो सब खाली झूठ का पुलंदा और कुछ नहीं है। कोई एक काम जो इनके 5 इन्होंने काम करे हो ना, अगर ये 5 कोई बोल देना कि हमने ये काम करे हो, तो वो बताएं। ना इनका सीवर का, ना इनका पानी का, ना इनके रोजगारी का, और ये कहते ना कि हम करप्शन मिटाएंगे, कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं करेंगे। अब चुनावों में पता चल जाएगा सारा, अब निचोड़ आ जाएगा। तो देखिए, स्थानीय लोग हैं, इनके घर पर रुके हैं दुष्यंत गौतम, और इन लोगों का कहना है कि पहली दफ़ा मुलाकात हुई है। हालांकि नेता घर आए हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या दिक्कतें हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। कहना है कि सिविर यहाँ पर नहीं, और हम जो तस्वीर भी आपको दिखाई रहे हैं कि नालियाँ बिल्कुल सड़कों पर खुली हैं, लोग सड़कों पर रहने के लिए या अपने काम करने के लिए मजबूर हैं। और यही यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। साथ ही कहना है कि रात में अचानक से वो यहाँ पर आए, पहले से जानकारी नहीं था कि रात्रि प्रवास के लिए आएंगे, इसीलिए हमने कोई सुविधा भी नहीं रखी। वो अचानक से रात में आए हैं और ऐसे ही खाना है, और हम अभी मिलकर बातचीत करेंगे क्या दिक्कत है, क्या कुछ दिक्कतें नहीं है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर आपने कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया है, ये यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? आप यही रहती हैं? जी, क्या परेशानी है इस इलाके में? कोई नहीं, आप बताइए क्या परेशानी है? इस इलाके में बहुत परेशानी है। एक तो सीवर नहीं है, वो गलत है, क्योंकि जब पानी भरता है ना तो घरों में जाता है गंदा पानी। एक सीवर डलना चाहिए, और सीवर भी है, और हमारी झुग्गी जो है यहीं की पक्की होनी चाहिए। कच्ची झुग्गियां हैं? कच्ची झुग्गियां हैं। हाँ, तो क्या नाम है आपका? दीना। यहाँ जो विधायक हैं वो काम करते हैं?
अभी तक तो मैंने किया नहीं है, बाकी अब वादे कर रहे हैं। वादे कर रहे हैं। अच्छा, मिलने आए कभी? हाँ, आते रहते हैं। आते हैं मिलने। अभी दुष्यंत गौतम जी रुके हैं, मिले उनसे आप? हाँ, मिले थे। मिले, क्या बात हुई उनसे? बात भी मैंने यही बोला, मैंने सर हमारे एक तो मेन गेट लगवा दो, जो बाहर से चोर चक्के आते रहते हैं, और दूसरी सीवर डलवा दो, और हमारी झुग्गी यहीं कहीं पक्की होनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है अम्मा आपका? क्या दिक्कत है यहाँ पर? जो कहानी हो क्या जो कहानी मतलब क्या? कहानी जो हमने बताई, अच्छा, वही सीवर। क्या आप कुछ बताएंगी? वो नहीं, हमारी मतलब बीच में से तो सीवर निकल रहता है, क्योंकि जब आ जाता है तो लैट्रिन भर जाती है और बहुत परेशानी है। और कच्चे पानी का पैप पड़ा था, ये दबा हुआ है, आज तक नहीं डला। तो पूरा गंदा हो जाता है इलाका। ज्यादा ये ये पाइपलाइन दबी कोई हुई है। नेता कभी बात करने आए अम्मा? आते रहते हैं, पर काम नहीं करते हैं। काम तो करते ही नहीं, पैसे लगता है काम करने। पर वादा करते हैं खाली। फायदा तो होता ही है, काम निकल जाता कोई झकता ही नहीं है, फिर देखता ही नहीं है हमारी तरफ। अच्छा, देखिए ये यहाँ पे जो महिलाएं हैं, कहना है कि पूरा जो गलियां हैं इसमें पूरा गंदा पानी भर जाता है, सीवर का पानी भर जाता है। आप लोग कुछ कहेंगे? इधर आ जाइए। और वही सीवर का होता है, वही पीने वाला होता है। अच्छा, हाँ बताइए ना, क्या बोल? वही पीने वाला होता है, वही हर चीज पे जीएसटी है, नमक पे भी। इसका मोदी जी क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं? थोड़ी कम तो हो जवाब तो दो ना। गरीब लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? नौकरी करने जाओ। यहाँ भाजपा नेता है दुष्यंत गौतम, बात हुई इनसे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। नहीं, बात कीजिए। नौकरी करने जाओ, 10,000 12,000 से तनख्वाह के ऊपर नहीं है। क्या करेंगे ये बताओ? है बेरोजगारी के बारे में कोई बीजेपी ने बात करी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोगों में नाराजगी है, महंगाई को लेकर भी, बेरोजगारी को लेकर भी, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी अपनी दिक्कतें हैं। सीवर का पाइप फट जाता है, गलियां जो है पूरी भर जाती हैं, और ऐसे में यहाँ रहना बहुत दिक्कत बन जाता है। मेन गेट नहीं है, जिसकी वजह से चोरी भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में लोगों का कहना है यहाँ पर जो भी नेता है, जो भी विधायक वोट मांगने हैं, कम से कम वो गेट लगवाए और गलियों में काम कराए। कैमरा पर्सन रमेश पांडे के साथ मेघा उपाध्याय। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.